कल भी हमने बताया था दोनों लोगों का चेहरा हमारा सब मिलता जुलता था, राम जी और भरत जी का, दोनों लोगों का। पहला तो ये जान लो कि दोनों जैसे लगते हैं, जुड़वा भाई हैं। जुड़वा भाई जो होते हैं तो ऐसा ना मिलता जुलता है एक दूसरे से, छाया है। लेकिन इसका अर्थ ये है भरत सरिस नहीं राम सनी, राम जी को भरत जितना प्रिय कोई नहीं है। पूरी दुनिया राम को जपती है और राम जी भरत को जपते हैं। अब तुम षड्यंत्र भरत के खिलाफ करोगे तो वो षड्यंत्र विफल होगा। सरस्वती जी ने कहा देखो, स्वयं ईश्वर चाहे विधि की जो पूरा विधान रचे हुए हैं वो भी चाहे तो भरत की बुद्धि फेर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि राम उनके हृदय में ही नहीं है, रोम रोम में है। अब ये बताइए, एक क्या जगह केवल हृदय में रहते तब तो मान लीजिए कुछ काम बनता। पूरे रोम रोम में भरत, केवल उनके रोम रोम से आवाज आ रही है राम राम राम, भैया राम, रोम रोम से आवाज आ रही है। और जिसके रोम रोम में है तो उसको काटना पड़ेगा तो भी नहीं होगा। ऐसा भागवत में है एक प्रसंग, कई बार काटा तो भी नहीं भरा, उसमें नहीं जाएंगे, यहीं रहते हैं। रोम रोम में भरत के रोम रोम में राम है, इसलिए इनके ऊपर मेरा भी बस नहीं चलने वाला। मैं सरस्वती हूं, मेरा भी बस नहीं चलने वाला है। अब केवल ईश्वर के ऊपर छोड़ दो। कारण यही है कि यहां वहां दो बालक देखा, भरत और राम में कोई अंतर ही नहीं है। भरत जी सबके साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं भैया बताओ, राम जी इधर कहीं आप देखें, एक आगे रहे होंगे और एक पीछे रहे होंगे, बीच में एक महिला रही होंगी, आप लोग देखे हैं, रास्ता बताएंगे। तो एक लकड़हारा था, वाल्मीकि रामायण में वर्णन, एक लकड़हारा था, उससे भी पूछा। लकड़हारा ने कहा कि हाँ 3 लोग थे, लेकिन भैया वो तो जैसे आप ही जैसे थे, अगवा वाले जो थे, तो दोनों लोग एक ही जैसे दिखते भी थे। लेकिन नहीं, उसमें एक अंतर ये था कि 3 लोगों में एक पीछे और बीच में एक महिला थी। लेकिन एक और बड़ी बात थी, आगे आगे जो चल रहे थे वो जितने कांटे, रास्ते में जो कांटे थे वो कांटे गड़ते थे उनके पैर में, तो वह हटाते जाते थे। कारण ये हुआ, ये कारण क्यों हटाते जाते थे? विद्वानों ने इस बात को कहा कि चूंकि राम जी के कारण सीता जी और लक्ष्मण जी बन गए हैं, और ये दुनिया ये जाने कि जो राम जी के, अगर मान लीजिए कि राम जी के पीछे चलने वाले के पैर में भी कांटा ही धंसेगा तो कौन चलेगा उनके पीछे? वो हटा रहे थे। राम जी के पीछे जो चलेगा उसका कांटा राम जी खुद हटा देंगे। सर पे सीता राम फिकर फिर क्या करना, सर पे सीता राम फिकर फिर क्या करना, बन जाएंगे बिगड़े काम फिकर फिर क्या करना, बन जाएंगे बिगड़े काम फिकर फिर क्या करना। मतलब श्री राम जी के पीछे चलेगा कौन? जो भी चलेगा उसके रास्ते का कांटा स्वयं श्री राम जी हटा देंगे। भरत जी और द्रवित हो गए। लेकिन एक बात थी भैया, तब तक एक सामने हिरण का झुंड आ गया, हिरण का झुंड। और चूंकि हिरण के शिकार के लिए अक्सर जाते थे लोग, राजा सतर्क रहते थे। जो हिरण का झुंड आया, हिरण की तरफ उन्होंने तीर धनुष अपना तैनात कर दिया कि कहीं हमला न कर दे। लेकिन हिरण के झुंड सब टकटकी लगाए ऐसे देख रहे हैं। किसी ने पूछा कि हिरण के झुंड पर टकटकी लगाए देख रहे? भैया हिरण, तुम लोग तीर धनुष देखे और डरे नहीं? कह रहे हैं कि तुम लोग, अरे तीर धनुष, ये जो तीर चलाने वाला है, हमारी निगाह काल पर नहीं थी, हमारी निगाह राम पर थी।
और जो राम को देखेगा वो किससे डरेगा। और राम ही बचाने वाले हैं, और जिसके हाथ में जो बचाने वाला है वही मारने के लिए तैयार हो जाए तो फिर बचाएगा कौन। इसलिए हमको डरने की आवश्यकता वैसे भी नहीं है कि अगर राम जी मारने वाले हैं वही और वही बचाने वाले हैं तो फिर बचाएगा कौन, इसीलिए हम नहीं डरे। तो वहां मैं सुना कि लोग राम राम, हिरण के भी अंदर से आवाज राम राम आई। अच्छा, चल दिए उधर की तरफ, लकड़हारा की बात मान करके। कितनी बड़ी बात है, काल पर जिसकी निगाह होगी, जिसकी निगाह हमेशा रहेगी कि बताओ हमारी उम्र हो गई 96 साल, अब जहिए हम चल जाएंगे, तो वो हमेशा डराइले रहेगी। और जिसकी निगाह राम पर होगी वो 96 साल नहीं, कितनों साल उम्र हो जाए मस्त रहेगा, एकदम फिट रहेगा। इसीलिए राम पर निगाह हमेशा जड़ा के रखिए, वहां से निगाह हटाइए नहीं। और जब राम जी पर निगाह हटाएंगे तो जन्मत मरत दुसह दुख होई, जन्मते समय और मरते समय बहुत पीड़ा होती है, ये पीड़ा समाप्त हो जाएगा। उसी तरह से वर्णन है जैसे गजराज हाथी के मस्तक से एक फूल चढ़ा दिया जाए और फूल गिर जाए, उसको पता नहीं चलेगा, उसी तरह से आपको दुख नहीं होगा जन्मते मरते समय। राम पर निगाह होना चाहिए। भरत जी आगे बढ़ते हैं, उधर माता सीता जी को स्वप्न आता है क्या कि बहुत बुरा हो गया, माताएं सफेद साड़ी में वैधव्य को प्राप्त हैं और भरत जी और सभी लोग इधर की तरफ आ रहे हैं। सपना आया, अभी वह सुबह उठ करके बता ही रही थी, सुबह उठ करके यह बात की चर्चा ही कर रही थी, तब तक किसी ने आकर के सूचना दे दिया कि आ रहे हैं वो। अब जिसने सूचना दे दिया तो सबकी अपनी अपनी भावना है, जाकी रही भावना जैसी। राम जी कहे कि मैं जो जिससे डरते थे वही बात हो गई। मैं डरता था कि भरत ज्यों आएगा त्यों पागल हो जाएगा, और आज वही बात हो गई कि भरत मेरे पास अब आ गया है। लक्ष्मण जी की भावना क्या थी, भरत आ गए, पीछे सेना भी है, इसका मतलब निश्चित रूप से वह युद्ध करने के लिए आ रहे हैं। भैया मैं आपकी सौगंध खा करके कह रहा हूं कि आज स्वयं शंभू भी आकर के खड़े हो जाएं, भरत को कोई बचा नहीं सकता मेरी बाणों से। अब ये मारे सीधे धुआंधार बोलने रह रहे हैं। राम जी कह रहे हैं कि अरे भैया सुनो, अरे क्या सुने, अभी तक राजगद्दी उनको मिली, सब कुछ मिल गया, यहाँ तक कि उतने से भी इनको चैन नहीं हुआ, तो हम लोगों को तापस वेश में यहाँ पर आना पड़ा। यहाँ भी वो सोच रहे हैं कि चैन से नहीं रहने देंगे, ऐसा कतई नहीं हो सकता कि मैं सौगंध खा के। अच्छा, कोई ये सौगंध नहीं खाता है कि मैं आपको गारंटी देता हूँ कि मैं मार के खत्म कर दूंगा। हर आदमी सौगंध राम खाते हैं, भैया आपकी सौगंध है कि मारे इनके मारे, कितनो पहाड़ वाला काम है करेंगे वो है, तो जो इनका सौगंध हो जाएगा त्यों मामला बन जाएगा। हर जगह जितना श्री रामचरितमानस में देखिए, श्री राम जी के कृपा पर ही सारे काम लोग कर रहे हैं। राम जी कह रहे हैं कि भरत नीति रत साधु सुजाना, भरत नीति रत साधु सुजाना, प्रभु पद प्रेम सकल जग जाना, प्रभु पद प्रेम सकल जग जाना। कहते हैं कि देखो भरत नीतिज्ञ व्यक्ति, नीति का बहुत निपुण थे भरत जी, और बहुत साधु है। अभी कह रहे हैं, आप कह रहे हैं साधु है, साधु होते तो इतना सेना लेकर के क्यों चलते, हमारे प्रदूषण फैला दिए, हमारे आश्रम चारों तरफ धूल मच गया।
भाई मान लीजिए इतनी सेना आएगी तो धूल उड़ेगी ना, और धूल उड़ेगी। अभी इनका क्रोध शांत नहीं हो रहा है। ये भी राम जी से इतना प्रेम करते हैं कि इनका क्रोध शांत नहीं होता है। तो आकाशवाणी होती है, सहसा करी पाछे पछताई, सहसा करी पाछे पछताई, कहीं वेद बुध ते बुध नाही, कहीं वेद बुध ते बुध नाही। आकाशवाणी होती है। देखिए, जल्दीबाजी में जो भी काम होता है वो बाद में पछताना पड़ता है, इसको बुद्धिमानी नहीं कहते हैं। जब क्रोध आए तो थोड़ा सा ठहर जाइए। कभी भी ये जीवन के लिए सीख है कि क्रोध जब आए तो थोड़ी देर के लिए ठहर जाइए। तो इन्होंने कहा अच्छा ठीक है। श्री राम जी फिर उनको बताते हैं इस बात को, भरत ही होइन राज मधु। भरत को राजमद नहीं हो सकता। क्यों, कैसे नहीं हो सकता? तुलना कितना जबरदस्त करते हैं प्रभु कि भरत ही होइन राज मधु, विधि हरि हर पद पाए, कबहू की काज सी करनी, क्षीर सिंधु विनसाई। अरे अयोध्या का राज क्या बात कर रहे हो कि भरत को विधि माने जो इस सृष्टि की रचना किया, ब्रह्मा जी, हरि विष्णु जी, हर भगवान भोलेनाथ, तीनों लोगों का पद अगर एक साथ उनको मिल जाए, विद्वानों ने अलग अलग वर्णन किया कि तीनों पद मिल जाए या तीनों अलग अलग कोई भी पद मिल जाए, लेकिन यहां भाव यही आता है तीनों लोगों का पद अगर एक साथ मिल जाए तो भी भरत को राजमद नहीं हो सकता। और वह उसी तरह से नहीं हो सकता है। क्या ये बताओ कि कभी समुद्र का थाह चींटी पा सकती है क्या? चींटी अगर डूब जाए समुद्र में तो समुद्र का थाह पाएगा? चींटी पाएगी इस थाह? कोई बताए कि हाँ पाएगी? अरे ज्यों डूबेगी त्यों खत्म। तुलना कितना बढ़िया किया। चींटी कभी भी समुद्र की था नहीं पा सकती, उसी प्रकार से भरत का राजमद नहीं हो सकता। या दूसरी बात कि अगर मान लीजिए समुद्र भर दूध हो, जितना समुद्र है उतना बड़ा माने उतना दूध हो, और दूध में दही अगर जमाना हो तो हम करते क्या, जोरन डालते हैं ना, माताएं जोरन डालती हैं तभी दही जमता है, नहीं तो नहीं जमता है। और उसमें एक बूंद जोरन वाला दूध डाल दिया जाए तो जमेगा दूध? नहीं जमेगा। दूध को दही के रूप में परिवर्तित करने का भी एक मात्रा होता है। समुद्र भर अगर दूध हो जाए तो भी वह उसमें बूंद भर अगर दूध जोरन के लिए डाल दिया जाए तो जमेगा नहीं। उसी प्रकार से अगर भरत को हरि हर और विधि तीनों लोगों का पद मिल जाए तो भी राजपद नहीं हो सकता। अब इधर भरत जी बढ़ते जा रहे हैं, मंदाकिनी के तट पर पहुंचे, तब तक एक पहाड़ी की शिला पर निषाद राज चढ़ा। कहा भैया भरत, ये देखो ये जो 4 वृक्ष दिखाई दे रहे हैं ना, इस चारों वृक्ष के कोने में बहुत ध्यान से देखो, वो पीछे श्री राम जी की कुटी बनी हुई है। कहे अच्छा। सबको कहे कि अब मान लीजिए सबको लेके चलेंगे तो विलंब होगा, सबको लेकर के अगर पूरे राज के जितने लोग हैं आए हैं उनको लेके जाना हो तो विलंब नहीं पड़ जाएगा। कहे सभी लोग आते रहिए, हम चल रहे हैं। अब भाई भरत जी और शत्रुघ्न जी दौड़ना शुरू कर दिए वहीं से। आगे आगे भरत जी, शत्रुघ्न जी और निषाद राज रास्ता दिखाते दौड़ते। अभी पहाड़ी से देखे थे, अब पहाड़ी से देखने से तो इतने दूर दिखेगा, लेकिन जब चलना पड़ेगा तो पहाड़ी का रास्ता इसे घुमा घुमा के चलना पड़ता है। दौड़ना शुरू कर दिए।
यहां पर जब ये बात हो गई तो श्री रामचंद्र जी एक शिला पर बैठ गए हैं, और बैठ गए हैं तो लक्ष्मण जी उनकी सेवा में लग गए। श्री राम जी कहां बैठे हैं? जैसे गेट है, गेट से अगर कोई आ रहा हो तो हम पीठ करके गेट की तरफ बैठे, और लक्ष्मण जी का मुंह गेट की तरफ हो। देखिए आप लोगों को बैठाइए, आप लोग चंदेल जी, तो गेट की तरफ अगर पीठ है और मुख किधर हो? उनके उल्टा हो, और लक्ष्मण जी का मुख किधर हो? राम जी की तरफ होता है, गेट की तरफ। ऐसे बैठे हुए हैं, लक्ष्मण जी सेवा कर रहे हैं। भरत जी दौड़ते हुए गए और गेट के बाहर ही गिर पड़े। दोनों लोग, भरत और शत्रुघ्न, गिर पड़े। पाहि नाथ कहीं पाहि गोसाई, भूतल परे लकुट की नाई। जैसे डंडा गिर जाए, छोड़ दिया जाए, ऐसे उसी तरह से गिर पड़े। पाहि माम कर रहे, प्रभु रक्षा करें हमारी। लेकिन कितनी अच्छी बात है कि जहां जहां जब वो चले थे दौड़ते हुए, तो उनको रुकावट भी मिला था रास्ते में। उतने दूर में रुकावट मिला था। कैसा रुकावट? हर सही निरख राम पद अंका, हर सही निरख राम पद अंका, मानहु परसो पायाहु रंका, मानहु पायाहु रंका, रज सिर धारी नैना नीलावही, रज सिर धरहिया नयन नीलावही, रघुबर मिलन सरिस सुख पावही, रघुबर मिलन सरिस सुख पावही। ये सारी रचना प्रभु की क्यों है? क्योंकि वह लक्ष्मण जी को ही नहीं, पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि भरत कैसे हैं। चल दिए तो जहां जहां पांव का उनके निशान था, लेटते जा रहे हैं। अब दंडवती करना शुरू कर दिए। लेटते का मतलब जब चले होंगे तो ऐसे ऐसे स्टेप भगवान राम जी चले होंगे, तो जहां जहां उसमें लेटते जा रहे हैं, तो या तो दंडवती कहिए या इसे लौटते पहुंच गए। और जब वहां पहुंचते हैं तो खड़ा होकर के हाथ जोड़ करके पाहि नाथ कहीं पाहि गोसाई गिर जाते हैं। श्री राम जी देख नहीं रहे हैं। कल्पना करिए, यहां पर गेट पर आकर के कोई चिल्लाए, आया पीठ पीछे करके देखें तो ऐसा संभव है क्या? लेकिन वो देख नहीं रहे, वो अपना ध्यान में मग्न है। कारण कि जिस लक्ष्मण ने कहा था कि भरत को मैं आज आपकी सौगंध है, मैं छोड़ूंगा नहीं अगर शंभु भी आ जाएंगे बचाने के लिए। लक्ष्मण को यह बात समझ में आ जाए कि वो भरत कैसा है। निषाद राज ने कहा भैया अंदर चलो। अंदर माने उनके आश्रम के अंदर। भरत जी कह रहे हैं कि मेरी जहां तक क्षमता थी उतना तक आ गए। आश्रम के बाहर आने तक की मेरी क्षमता थी। पता नहीं मुझ जैसे पापी को राम अंदर ले जाएंगे कि नहीं ले जाएंगे, इसलिए अब वो आएंगे ले जाने के लिए, तभी मैं जाऊंगा। क्या सुंदर बात। यहां से हमारी गरिमा का कितना ख्याल रखा जा रहा है। भावुकता को थोड़ा भी जगह इसमें नहीं है। गरिमा का भी कितना ख्याल रखा जा रहा है। भावुकता में ये नहीं दौड़ते हुए पहुंच गए। गरिमा यही है कि जब जिस क्षेत्र में हमसे श्रेष्ठ व्यक्ति जहां बैठे हों, जब वो बुलाए तब वहां जाकर के बैठना चाहिए। यहां संदेश है। वह जब चाहेंगे तभी हम जाएंगे। लक्ष्मण जी के अंदर ये संदेह हो गया। लक्ष्मण जी राम जी से प्रेम करते हैं, उनकी सेवा में लगे हैं, कि मैं इनकी सेवा छोड़ दूं कि भरत की चर्चा शुरू करूं। सेवा छोड़ दूं
कि मैं भरत की चर्चा शुरू करूं। लक्ष्मण जी संदेह में फंस गए कि अब मैं करूं तो क्या करूं। उधर भरत जी और शत्रुघ्न जी गिरे हुए हैं। अंत में लक्ष्मण जी उहापो संदेह की स्थिति से जब ऊपर उठते हैं तो कहते हैं भैया भरत जी आए हैं। भरत और इतनी बात कहते हो उठे राम सुनि प्रेम अधीरा। जाने कब आएंगे मुझे अपना बनाएंगे, मेरा आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएंगे। कब आएंगे मेरे रात, कब आएंगे मेरे रात, कब आएंगे मेरे रात, कब आएंगे मेरे रात। जाने कब आएंगे मुझे अपना बनाएंगे, जाने कब आएंगे मुझे अपना बनाएंगे, मेरा आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएंगे। कब आएंगे मेरे रात, कब आएंगे मेरे रात, कब आएंगे मेरे रात, कब आएंगे मेरे रात। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। उठे और राम जी दौड़ते हैं तो होता क्या है कि कहु पट कहु निशंग धनु तीरा। मतलब कहीं उनका पट गिरा, कहीं उनका धनुष गिरता है, कहीं उनकी तीर गिरी कि मेरा भरत आ गया। ऐसे भाव में रहने वाले सुखे बार बार इस बात को कहें, श्री राम जी कैसे हैं? सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभे जया जय। ऐसे जो है भाव में रहने वाले श्री राम जी अब दौड़ पड़े और विह्वल होकर के दौड़ते हैं। किस प्रकार से कि अपनी सुध बुध खो करके दौड़ते हैं। यह है कि श्री राम के लिए अगर जो इतना चलेगा तो राम जी दौड़ करके उनको गले लगाएंगे। ये है हमारी सीख हमारे प्रभु की। अब भरत जी के पास पहुंचते उनको उठा करके गले लगाते हैं। भरत जी का भाव क्या है? गले चिपट करके कहते हैं कि आपसे है दुनिया मेरी, मेरी तो दुनिया आप हो। इस भरी दुनिया में मेरा हम नवा कोई नहीं, जिसको मैं अपना कह सकूं वो बंदा परवर आप हो। आप हो स्वामी मेरे, क्या बात है। आप हो स्वामी मेरे, मेरे तो रहबर आप हो। तेरे दर को छोड़ के जाऊं कहां, मेरे तो सब कुछ आप हो, मेरे तो सब कुछ आप हो। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है तेरे सर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। तुझे मिल गया पुजारी, तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। तुझे मिल
इसका भाव यही है। बोलिए भरत भैया की जय, श्री राम जी भगवान की जय। अब सभी लोग जुट गए। अब जुट गए, भरत इतना इतना व्यथित है अंदर से और इतने भावुक हो गए कि सब लोग बैठ गए। अभी शत्रुघ्न जी, भरत जी और निषाद राज जी अभी अंदर घुसे हैं गेट के अंदर। तब तक निषाद राज जी ने कहा कि अरे सतवां और लोग भी हैं, मंदाकिनी नदी के तट पर ही गुरुजी हैं, माताजी भी सब हैं और जितने राज्य के लोग हैं ज्यादा से ज्यादा लोग आ गए हैं, खाने पीने की व्यवस्था करिए। अब उन्होंने कहा आए। तुरंत आश्रम को शत्रुघ्न के जिम्मे सौंप करके, माता सीता जी है ना, तो अब शत्रुघ्न के जिम्मे सौंप दिया कि शत्रुघ्न तुम यहीं रुको, क्योंकि शत्रुघ्न ऐसे हैं कि जिनका कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता। और दौड़ना शुरू कर दिए प्रभु वहीं से जा करके, दौड़ करके सबको यथोचित अभिवादन प्रणाम दंडवत करते हुए और सबको ले करके चले आते। जगह जगह कुल भील उनके सेवक तो वैसे ही थे, सारे आए हुए थे, कहे थे कि प्रभु चिंता मत करिएगा, जितना भंडारा लगाना होगा हम लोग लगाएंगे, आप चिंता मत करिएगा। अब ये पता चला कि आज भीड़ ज्यादा हो गई है, भंडारा ज्यादा लगाना, सब जुट गए, तरह तरह की व्यवस्था हो गई, बैठ गए। बैठने के बाद कोई किसी से कुछ कह नहीं रहा है, को कुछ कहीं न को कुछ पूछा, को कुछ कहीं न को कुछ पूछा, को कुछ कहीं न को कुछ पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूछा, प्रेम भरा फल निज जन देसा। कोई किसी से कुछ कह नहीं रहा है और ना कोई कुछ पूछ रहा है। एकदम जैसे मान लीजिए 10-20 हजार लोग हैं और एकदम शांत बैठे हुए। इतनी शानदार स्थिति रही होगी। यहाँ भी लोग शांत ही हैं, यहाँ भी स्थिति ठीक है। हाँ, तो लेकिन अब विश्राम हुआ। विश्राम हुआ तो वहां पर फिर बैठक हो गई। बैठक दूसरे दिन होती है तो उस बैठक में केवल भरत जी हैं और वशिष्ठ जी हैं, अन्य लोग हैं, राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी नहीं है, तीनों लोग नहीं हैं। पहले नहीं होता है, कोई काम करवाना हो तो लोग कोने जाकर पहले बतिया लेते हैं कि का बतियावल जाई हो, तो कहेंगे कि अरे ये बात कोई झेल जाइए, वो कहे नहीं नहीं ऐसे ना ऐसे हुई, क्यों कहे ऐसे ना ऐसे हुई। बैठक हो गया और राम, लक्ष्मण और सीता जी वहां नहीं है। वशिष्ठ जी से ये हुआ कि क्या किया जाए। वशिष्ठ जी पहले अपना ज्ञान विद्या शुरू किए कि मतलब राम सामान्य नहीं है, धर्म धुरीन भानुकूल भानु, धर्म धुरीन भानुकुल भानु, राजा भानुकुल भानु। वह राम जी के बारे में पहले तो बता रहे हैं वशिष्ठ जी, अब इनकी बुद्धि खुली है, सब कह रहे हैं कि देखिए वह स्वबस भगवानु, वह अपने ही बस में है और भगवान है वो। तो इसलिए आप जो लोग सोच करके चले हैं पहले समझ लीजिए। भरत जी ने कहा ये बताइए, ये बात आप अयोध्या में काहे नहीं कहे कि वो भगवान है। भरत जी ने कहा कि मेरे प्राण चले जाएं, लेकिन गुरुजी कोई न कोई जुगाड़ तो आप कर दीजिए कि हमारे भैया चले हमारे साथ। बहुत चिंतन हुआ, मंथन हुआ। भरत की प्रेम व्याकुलता से वशिष्ठ जी इतने व्यथित हो गए। एक बात उन्होंने दांव खेला, कहा एक जुगाड़ है कि राम जी लौट सकते हैं। कौन सा? अगर इनके जगह पर
कोई वनवास रह जाए, या तो तुम ही रह जाओ और भी लोग रह जाए। जो भारत से कह रहे हैं कि इनके जगह पर तुम वन में रह जाओ, या कोई भी इनके जगह पर तुम्हारे भाई में शत्रुघ्न ही रह जाए, तो ये लौट सकते। इनको मैं कह सकता हूं, धर्म की बात बता करके सुना सकता हूं। भरत जी कह रहे हैं ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे प्रसन्न हो गए भरत जी, वाह अब तो मामला हमारा बन गया। क्या कि आप कह रहे हैं कि इनके जगह पर रह जाओ, और मैं कह रहा हूं स्पष्ट रूप से कि कानन करहूं जन्म भर वासु, मैं जन्म भर वास करूंगा कानन में। केवल तैयार कर दीजिए हमारे भैया को, और मैं ही नहीं शत्रुघ्न भी रह जाएगा। सोचिए कितना गर्व है शत्रुघ्न पर भी कि उनको है कि ऐसा नहीं है कि हम कह देंगे शत्रुघ्न कहेगा नहीं नहीं जा तू रहा, हम चलते हैं, बहुत हमरे दिक्कत होला, इसने पी लिया है, वो पेड़ पालो पानी उनी के बहुत खतरनाक हो जाला। वो कह रहे कि मैंने कानन करऊं जन्म भर वासु, जन्म भर हम वास करेंगे। भैया बड़ी कृपा है, हे गुरुजी आप यही काम करवा दीजिए। वशिष्ठ जी तो व्यथित हो गए, व्याकुल हो गए, पागल हो गए, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो, कहा हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, कहीं कोई काम नहीं हो रहा है, दिग्भ्रमित हो गया, सारा वेद पुराण श्रुति इत्यादि सब के सब भूल गए। बाह पकड़े भरत जी के और खींचते हुए ले करके रोते वशिष्ठ जी पहली बार उनकी आंख से इस तरह का, चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी जब गए हैं तभी भी आंसू नहीं निकल, पहली बार वशिष्ठ जी के आंख से आंसू निकलता है, बिलखते हुए ले करके चलते हैं। बिलख कहो मुनिनाथ, वहां पर जो वर्णन है वहां पर दुख की भावना को प्रकट किया है, और यहां पर उनके आंख से आंसू निकल रहे हैं और खींचते हुए ले गए, चलो आज हम कह ही देते हैं। गए, ऐसा है राम सुनो, भरत जो कह रहा है वो काम करो। राम जी कह रहे हैं क्या गुरु जी आप इतने वेदज्ञ हैं, इतने वेद के ज्ञाता हैं, और आप आज ये कह रहे हैं कि भरत जो कह रहा है वो करो। वो कह रहे क्या करूं, मेरी बुद्धि इसके सामने मारी गई है। किसी भी प्रकार का वेद पुराण उपनिषद मैंने सारी कहानियां सुना डाली, फिर भी जो है इसकी बुद्धि एकदम अडिग है, राम पर अडिग है। जहां राम है वहीं भरत है। अच्छा ठीक है भाई। भरत जी जब हम एक एक लाइन पढ़ते हैं श्री रामचरितमानस में तब प्रसंग का भाव सही आता है। कहे ठीक है भरत जो कहेंगे हम वही करेंगे। भरत जी अच्छा भरत कहो। भरत ये नहीं कह रहे हैं कि भैया जी आप चले जाइए अयोध्या, हम यहाँ रहेंगे। गरिमा का कितना ख्याल है, वो कह रहे हैं कि भैया एक जुगाड़ गुरुजी ने कहा है, हम कुछ नहीं कर रहे, यही कहे हैं गुरु जी। दो भाव है, कितना अपने बड़े भाई से डर रहे हैं कि कहीं इनको बुरा न लग जाए, ये भी भाव है। बिना उनके मैं जीऊंगा नहीं, ये भी भाव है। करम मैं कुछ नहीं कहा हूं भैया, यही गुरुजी कहे हैं कि आप लोगों के जगह पर अगर लोग रह जाएं तो मैं राम जी को सीता सहित अयोध्या ले जाऊंगा। हमने कहा भैया कृपा कर दीजिए, आपके जगह पर हम जीवन भर यही वन में रहेंगे, आप अयोध्या चले जाइए, क्योंकि मेरे बिना तो अयोध्या का काम हो जाएगा, आपके बिना नहीं होगा, क्योंकि आप जहां रहेंगे वहीं अयोध्या है। तो कह रहे हैं अच्छा ठीक, लेकिन उसके साथ ये भी कह रहे हैं भरत तुम सोच रहे हो ना क्या कह रहे हो, वह हम नहीं कह रहे हैं। जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा
की व्यथा, जय श्री राम कथा, राम जी की शौर्य कथा। जय श्री राम कथा, राम जी की शौर्य कथा। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। अब श्री राम जी भरत से कह रहे हैं कि देखो ठीक है, जो जैसी जिसकी मर्जी होगी हम करेंगे, लेकिन भरत ये बताओ, ठीक है मैं अगर अयोध्या लौट गया तो मैं अंदर से आंतरिक रूप से दुखी रहूंगा, आंतरिक पीड़ा रहेगी कि पिता के वचन का पालन हम नहीं कर पाए, और अगर यहां रहूंगा तो बाह्य पीड़ा रहेगी। बस ये थोड़ा वैभव नहीं है। दोनों में एक चीज बता दो कि मैं दिन रात जलूं अंदर अंदर, तुम हमारी भलाई वाली बात बता दो, हम वही करते हैं। भरत जी कितना श्रेष्ठ हैं, वो कभी चाहेंगे कि हमारे भैया अंदर से जलें? और अंदर से जलना, आपका चेहरा बहुत सुंदर है, बहुत मजबूत शरीर है, लेकिन जिस दिन आप अंदर से ईर्ष्या भर गई, जलन हो गया, या किसी काम के न कर पाने की पीड़ा अंदर रही, उसी दिन से आपका सब कुछ समाप्त होने लगेगा। भरत कह रहे हैं भैया हम तो नहीं चाहेंगे कि आप अंदर से जलिए, बाहर वाला तो आप स्वयं ब्रह्म हैं, हम क्या कहें, हम कुछ नहीं कहेंगे। श्री राम जी ने कहा कि देखो जाओ तुम और अयोध्या का अवधि भर पालन करो। इन्होंने कहा हम नहीं जाएंगे, गद्दी पर तो कतई नहीं बैठेंगे। वो कहे गद्दी के लिए हम व्यवस्था कर देंगे। अच्छा चलो, नहीं कुछ करते हो, अब यहां पर सीख वो देते हैं। पहले वो ज्ञान देते हैं क्या कि गुरु पीतु मातु स्वामी सिख पाले, गुरु पीतु मातु स्वामी सिख पाले, चले कुमग पग परही न खाले, चले कुमग पग परही न खाले, अस विचारी सब सोच बिहाई, अस विचार सब सोच विचारी, पालहु अवध अवधि भर जाई, पालहु अवधि अवधि भर जाई। गुरु पितु मातु स्वामी सिख पाले। ज्ञान पहले देते हैं गुरु, पिता, माता, स्वामी। स्वामी का मतलब, स्वामी का मतलब मालिक। यह इन लोगों के लिए तुम नीति समझ लो, सीख समझ लो क्या कि अगर इन लोगों के नीचे रहोगे तो तुम्हारा पग, तुम्हारा पैर कभी खाले ना पड़ेगा। खाले ना पड़ने का मतलब कभी गलत जगह नहीं पड़ेगा, गलत जगह तुम्हारा पैर नहीं पड़ेगा। और ऐसा विचार करके तुम अवधि भर, कितनी बड़ी बात है, संकेत दे देते हैं, अवधि भर की पालन करो। राजा नहीं कहे हैं कि राजा बन जाओ, संकेत यहीं पर पा गए भरत जी कि मतलब भैया हमारा काम हो गया, भैया मतलब खुश हो गए, अब हमको राजगद्दी पर नहीं बैठाना पड़ेगा, अवधि भर केवल देख रेख करना है इस राज्य का। जैसे नहीं होता है कि टेम्पररी देख रेख, तो वो कहे कि ऐसे कैसे होगा, राजगद्दी जो होगी वह तो सुनी रहेगी, और सुनी राजगद्दी तो किसी भी देश के लिए शुभ नहीं मानी जाती है। फिर वो ज्ञान दे देते हैं कि अच्छा देखो एक चीज और तुम हमारे मुख से ज्ञान ले लो कि मुखिया मुख सोचाइए, खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। मुखिया की परिभाषा उन्होंने बता दिया कि मुखिया मुख जैसा होना चाहिए, जैसे हाथ है, पैर है, नाक, आंख, कान, बाल इत्यादि सारे हैं ना, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि हाथ के लिए कुछ और खाना पड़ता है, सप्लाई हाथ को कुछ और देना है,
पैर के लिए कुछ और देना है, नाक के लिए कुछ और देना है। भोजन आप जो भी उचित करना हो आप करते हैं, और शरीर में जब जाता है तो वह अपने आप बराबर बराबर जिसको जितना चाहिए उतना बंट जाता है। मुखिया मुख सो चाहिए। मुखिया को ऐसा होना चाहिए कि जिसको जो आवश्यकता हो उसको मिल जाए। अब देखिए यहां सुंदर ध्यान से सुनिएगा, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जानते हैं क्यों बीच बीच में ये ताली बजवा दे रहे हैं? एक आध आदमी सोने लग रहे हैं, तो अब सोने लग रहा है तो मान लीजिए ये जब शुरू करेंगे हल्ला तो तुरंत उठ के जगेंगे, क्या है। तो मुखिया मुख सो चाहिए, मुखिया ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं है, कभी कभी लोग इतनी ईमानदारी का काम करने लगते हैं कि घर में मान लीजिए 4 भाई हैं, 3 भाई हैं, 2 भाई हैं, और छोटा भाई मालिक बन गया। तो मालिक बनेगा तो क्या करता है, बड़का भैया नाराज न होके, तो नाराज न होके तो ओकरे कतिन का होई, बड़का भैया के अगर 2 लड़के बाना उनहू के 2 लड़के बाना, बड़का भैया के दोनों लड़के एक तो पहलवान है एक लड़का ऐसे घूमत है, इनके 2 लड़के बाने, एक तो डॉक्टरी करता है, एक तो इंजीनियरिंग करता। अब अपने लड़कवा के अगर हम बादाम उदाम चाहे कुछ विशेष चीज ले खिलाए, भाई जो डॉक्टरी इंजीनियरिंग कर रहा है कि ले आके ज्यादा खर्च करेंगे, किताब कापी रुपया खर्च, भैया नाराज ना हो जाएं। तो इसके लिए वो क्या करते हैं, सबके लिए एक एक सामान ले आएंगे। जौन डॉक्टर करतीन इंजीनियर करतीन ले हैं वह समनवा, वो पहलवानों करतीन ले हैं, आज जौन घूमत आओ वो करतीन वही समनवा, नाराज न होकर। तो होई का एमे यह होई कि डॉक्टर के चाही पेन और कलम, तो अब 4 ठो पेन कलम खरीदाई, तो जौन पहलवानों बा वो करे कोने कामे आई, आज जौन घूमत आ वो पेनिया कलमवा ओकरे कोने कामे आई, या तो वो अलमारी में सजाई नहीं तो फेंक गंवाई, कहिए कोई काम नहीं। अभी परेशान बाने, लड़का के बढ़िया किताब चाहिए, कैसे खरीदे, कहीं भैया नाराज ना हो जाए। ऐसे भी मुखिया मैंने देखा है, वह मुखिया नहीं, ऐसे लोगों को मुखिया नहीं कहते हम। ये हमारा श्री रामचरित मानस ये कहता है, जिसको जो चाहिए, जो पहलवान है उसको दूध बादाम इत्यादि सब, 3 लीटर दूध पिएगा 3 लीटर दूध दीजिए, बादाम दीजिए। लड़का जब पढ़े वाला बा ओकरे अलग से एक कमरा चाहिए, किताब चाहिए, वो टेबल लैम्प चाहिए, तनी घड़ी चाहिए, स्टॉप वॉच कि मने भी नहीं कभी सारा जगह के चाहिए, वो व्यवस्था करिए। जौन घुमक्कर बा ओके कह जा साग सब्जी ले, साग सब्जी ले आके पहुंचावल करिए, सबके खैले पीले की व्यवस्था, खेती बाड़ी तन देखो तुम। ये होता है मुखिया का भाव। एक ही प्रकार से बराबर बराबर कैसे बटेगा कि ऐसा नहीं है कि आंत में जो जाएगा, हृदय के लिए जो आवश्यक चीज है वो हृदय को जाएगी, जो किडनी के लिए है वो किडनी के लिए, हाथ के लिए जो हाथ के लिए चली जाएगी। एक के बराबर ऐसा नहीं जाएगा कि जो चीज हृदय में जाएगा वही चीज किडनी में भी जाएगा, वही चीज हाथ में भी जाएगा, वही चीज पैर में भी जाएगा। सबके अलग अलग। लोग नहीं कहते हैं कि ये टेस्ट फला टेस्ट करा लीजिए, तो पता चलता है कि कमर दर्द है, तो कुछ इस चीज की कमी है, मतलब वो चीज आ जाए तो हो जाएगा। उसके बाद अब प्रभु तो पैदल गए हैं। यहाँ पर देखिए ब्रह्म का कितना बढ़िया निरूपण है कि प्रभु पादुका अवतार लेते हैं वहां पर, और उन्होंने पादुका दिया और कहा कि इस पादुका को रख देना। 2 पादुका दे दिया, क्यों एक क्यों नहीं दिया? एक दे दिया होते, ले जाओ काम चलाओ। क्योंकि किसी भी राजा राजगद्दी पर राजा और रानी दोनों लोगों का अधिकार होता है, इसीलिए महारानी उनको कहा जाता है, महारानी जी। आप देखेंगे श्री राम जी का चित्र अगर कहीं गद्दी पर लगा होगा तो वो दोनों लोग, राम जी और सीता जी दोनों लोग बैठे हैं, तो पता चला एक तो एक जगह धर दे, दूसर का के उले आगे अपन छेका ले, तब तो दोनों खड़ा उन्होंने दिया। पादुका अवतार हुआ है और
भरत जी ने सर पर रखा तो राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम